नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। हुन्नावर में हफ्ता वसूली कर रहा पुलिस प्यादा रंगे हाथों गिरफ्तार। सीएम सिद्धारमैया के हाथों कल तरासी में खारवी समुदाय भवन का होगा इफ्तिताह। घरों में लूट खसोट मचाने वाला लुटेरा कीमती जेवरात के साथ गिरफ्तार। गोकर्णा में वोम बीच के साहिल के करीब एक नौजवान की लाश दरियाफ्त। वसीम रिजवी की नई तजवीज, अयोध्या में बने राम मंदिर और लखनऊ में अमन मस्जिद। जफरयाब जिलानी ने बताया मुझे का कैस। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी का नाम पेश, 4 दिसंबर को बन जाएंगे सदर। महात्मा गांधी के कातिल गोडसे का मंदिर बनने के 32 घंटों बाद हरकत में आई इंतजामिया, हिंदू महासभा को नोटिस। उत्तर प्रदेश में हथियारों की स्मगलिंग के इल्जाम में पुलिस ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर को किया गिरफ्तार। म्यांमार के बाद अब श्रीलंका में बुद्धों का मुसलमानों पर हमला, 62 मकानात और दर्जनों गाड़ियां नजर आतिश। होटल, जेल, गाहक कैदी और सजाएं उसके खाने, यहां है इस रिपोर्ट। गरीब उर्दून मस्जिद के करीब यहूदियों की इबादत पर तनाज़ा। मराकश में इमदादी अशिया तकसीम के दौरान भगदड़ से 15 अफराद जाँ बहक, 40 अफराद जख्मी। नाज़रीन, मैं अंसा अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर हुन्नावर से। मटका यानी जुआ, बुक्की यानी कारोबार करने वाले के पास बार बार हफ्ता वसूली करके उसको परेशान करने वाले एक पुलिस प्यादे को यहां इंसदाद रिश्वत अफसरान की जानिब से गिरफ्तार कर लिए जाने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक पुलिस प्यादे को यहां के करकी इलाके के चेकिंग पोस्ट के करीब गिरफ्तार किया गया। पुलिस प्यादे की शनाख्त मुरलीधर महादेवा नायक के हैसियत से कर ली गई है। जुआ का कारोबार करने वाले करकी नाका के मुकीम रामचंद्र नायक ने इंसदाद रिश्वतखोरी महकमे से मुताल्लिका पुलिस प्यादे के खिलाफ हफ्ता वसूली करके रिश्वत लेने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के चलते एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए 22,000 रुपये हफ्ता वसूली कर रहा मुरलीधर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और 1988 रिश्वतखोरी दफा के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस को कारवार अदालत में पेश कर दिया है। अब खबर कुंदापुर से। यहाँ कुंदापुर तालुके के तरासी के करीब नौ तामीर शुदा कोंकणी खारवी समुदाय भवन का इफ्तिताह वजीर आला सिद्धारमैया कल 21 नवंबर को अपने हाथों से करेंगे। इतला के मुताबिक समुदाय भवन करीब 10 करोड़ के बजट में तामीर किया गया है। कोंकणी खारवी महासभा के सदर केबी खारवी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, जबकि बकिया रकम बरादरी से वसूल की गई है। खारवी समाज इक्तिसादी, समाजी और तालीमी एतबार से पिछड़ा हुआ तबका है और सिर्फ माहीगिरी करके जिंदगी गुजारते हैं। इसी वजह से इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए खारवी समाज की जानिब से इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। अब खबर मूडबिदरी से। दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी करने वाले एक नौजवान को बिलाखिर मुकामी लोगों की मदद से गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हुई है। चोर की शनाख्त लोकशी शेट्टीगार उम्र 20 मुकीम मंजेश्वर के हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इब्तिदा में मजदूरी का काम ये किया करता था और मजदूरी के बीच दूसरे मजदूरों के फोन वगैरह चुराने लगा। बाद में आगे बढ़कर घरों में घुसकर चोरी की वारदात अंजाम देने लगा और इस तरह दिन दहाड़े चोरी की वारदात से आवाम परेशान थे कि यही शख्स संतोष पुजारी नामी एक शख्स के घर में जब चोरी करने की कोशिश कर रहा था तो संतोष ने पकड़ने की कोशिश की, मगर वो उस पर हमला करके फरार हो गया था। पुलिस थाने में शिकायत करते हुए लुटेरे के सिलसिले में जो तफसीलात बयान की गई थी उसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस लुटेरे की शनाख्त करने में कामयाब हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके पास मौजूद 7 लाख मालियत के जेवरात, 10 अदद मोबाइल फोन और एक बाइक जब्त कर ली गई है। गोकर्णा, यहाँ की वोम बीच नामी साहिल पर एक नौजवान की लाश दरियाफ्त होने की खबर मौसूल हुई है। महलूक नौजवान की उम्र अंदाजन 25 से 30 के दरमियान बताई गई है। समंदर में लाश को तैरते हुए देख अंग्रेज सयाहों ने पुलिस थाने में इस बात की इत्तला की थी। गोकर्णा पुलिस लाश को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजने के बाद शनाख्ती कार्रवाई के लिए तहकीक कर रही है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में मुतनाज़ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर अपने दावा से दस्तबरदार होते हुए बाबरी मस्जिद की जगह पर किसी मस्जिद के बजाय लखनऊ में मस्जिद अमन तामीर कराने से मुताल्लिक अपनी तजवीज़ पेश की है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफरयाब जिलानी ने इस तजवीज़ को मुज़हका कैस करार दिया।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर नरेंद्र गिरी और बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने आज यहां मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। मिस्टर रिजवी ने बताया कि गुज़िश्ता 18 नवंबर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तजवीज़ पेश की है। 5 नुकाती तजवीज़ में शिया वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में मुतनाज़ा मकाम पर अपने दावे से दस्तबरदार होते हुए वहां राम का अज़ीमुश्शान मंदिर बनाने की दरख्वास्त की। शिया वक्फ बोर्ड के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा तजवीज़ में राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के सदर नृत्या गोपाल दास, ट्रस्ट के रुकन और साबिक चेयरमैन परमहंस रामचंद्र दास के जानशीन दिगंबर अखाड़ा के महिंद सुरेश दास, साबिक मेंबर पार्लियामेंट और ट्रस्ट के रुकन रामविलास विदांती, फरीक महंत धर्मदास और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की भी दस्तखत हैं। तजवीज़ में कहा गया है कि हिंदू समाज का कहना है कि अयोध्या में वाक़ बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर था, वो उनकी अकीदत का मरकज़ है। इसका एहतराम करते हुए उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड मुतनाज़ा मकाम से तनाज़े को ख़त्म करने के लिए कौम के मफाद में अपने हक़ से पूरी तरह दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। मुआहदे के तौर पर तैयार मुसवदे में कहा गया है कि हिंदू समाज को इख्तियार होगा कि मुतनाज़ा जगह पर अपने अकीदत के मुताबिक अज़ीमुश्शान मंदिर की तामीर करें। इसमें शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कोई एतराज़ नहीं होगा। तजवीज़ में तस्लीम किया गया है कि अयोध्या में वाक़ बाबरी मस्जिद का वजूद अब ख़त्म हो चुका है। अब खबर नई दिल्ली से, राहुल गांधी का कांग्रेस सदर बनना तय हो गया है। पीर के रोज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मंजूर होने वाले करारदाद के मुताबिक 16 दिसंबर को पार्टी के सदर का इलेक्शन होना है। पार्टी ने इंतखाबी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। 4 दिसंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल करने होंगे, लेकिन शायद ही कोई कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के खिलाफ कागजात नामजदगी दाखिल करे। अगर ऐसा होता है तो 4 दिसंबर को ही राहुल बिला मुकाबला कांग्रेस के सदर बन जाएंगे। नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग सोनिया गांधी की 10 जनपद रिहाइशगाह पर सुबह में शुरू हुई। इसमें सोनिया और राहुल के अलावा साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आज़ाद, पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे जैसे कई सीनियर रहनुमा मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद पार्टी ने सदर के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। इंतखाबात का नोटिफिकेशन 1 दिसंबर को जारी किया जाएगा। अब खबर मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंदू महासभा के दफ्तर में महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे का मुजस्समा नस्ब करके इस जगह को मंदिर ऐलान किए जाने के 32 घंटों बाद इंतजामिया अब हरकत में आई है। इंतजामिया ने महासभा के लीडर जयवीर भारद्वाज को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। एडीएम शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि भारद्वाज को नोटिस जारी करके कहा गया है कि पुलिस के जरिए पता चला है कि दौलतगंज में हिंदू महासभा भवन के कमरे में नाथूराम गोडसे का मुजस्समा नस्ब किया गया है और इस जगह को गोडसे का मंदिर ऐलान किया गया है। इस मंदिर की तामीर पूरी तरह से गैरकानूनी है क्योंकि इसके लिए किसी से इजाज़त नहीं दी गई है। भारद्वाज को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि इजाज़त के बगैर मंदिर की तामीर मध्य प्रदेश अवामी मकामात एक्ट 2001 के तहत गैर कानूनी है। नोटिस में भारद्वाज से 5 दिनों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि उन पर जो इल्जामात हैं वो उन्हें तस्लीम करते हैं। महोबा, उत्तर प्रदेश की महोबा पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के सदर जिला सदर को गैर कानूनी असलहा की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया है और उसके पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट एन कोलांची ने कहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस के ताउन से सदर कोतवाली के बाटीपुरा इलाके में एक मकान पर छापा मारा गया था। ताहम छापे की भनक मिलने पर स्मगलर गिरोह का सरगना सईद खान फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मौके से उसके बेटे शकीब खान असलहा के साथ गिरफ्तार किया है। असलहा एक बैग में छुपा कर रखा गया था। बरामद हथियारों में 315 बोर के 16 तमंचे, 3 पिस्तौल, 4 मैगजीन शामिल हैं। इसके अलावा तकरीबन 6 किलोग्राम वजन की आसार कदीमा की भगवान बुद्ध की मूर्ति भी बरामद की गई है। मिस्टर कोलांची ने कहा कि पुलिस के जरिए गिरफ्तार किया गया हथियार स्मगलर AIM पार्टी का जिला सदर है। बरामद भगवान बुद्ध के मुजस्समे के सिलसिले में मालूमात हासिल की जा रही हैं। मुलजिम पहले भी इस तरह की सरगर्मियों में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस मुलजिम से पूछगिछ कर रही है और उसके दीगर साथियों के सिलसिले में मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अब खबर श्रीलंका से, म्यांमार के रोहिंग्या के मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत के बाद अब श्रीलंका में भी इंतहा पसंद बुद्दों के जरिए मुसलमानों पर हमले के वाकयात सामने आए हैं। खबरों के मुताबिक बुद्दों ने मुस्लिम अक़लियत पर हमला करके मुतअद्दिद मकानात, दुकानों और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया है। ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक श्रीलंका के जुनूबी सूबे गाल में बुधमत के इंतहा पसंदों ने अक़लियती मुसलमानों पर हमला कर दिया और उनके मुतअद्दिद घरों को नजर आतिश कर दिया है। अलावा अजी उनकी गाड़ियों और दुकानों में भी आग लगा दी है। इंतजामिया की जानिब से इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि फौज और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है।
हुक्काम के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात में 62 मकानात, दुकानों और 10 गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। इनमें से ज़्यादातर अमलाक मुसलमानों की हैं, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े के पेश नज़र सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया गया है। दरिया असना श्रीलंका के वज़ीर क़ानून ने दावा किया है कि मजहबी पुरतशद्दुद वाक़यात पर काबू पा लिया गया है और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस और इंसदाद फसादात स्क्वाड की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस ने अब तक 19 अफराद को नुक्स अमन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया है। अब खबर काहिरा से। दुनिया भर में पाए जाने वाले होटल अपने ग्राहकों की तवज्जो हासिल करने के लिए अजीबोगरीब ढंग इख्तियार करते हैं। मिस्र में एक साहब ने अपने होटल को जेल की शक्ल देकर उसमें तैयार किए जाने वाले खानों के नाम सजाओं के नाम पर रखे हैं और ग्राहकों को जेल की कोतड़ियों नुमा कमरों में खाना दिया जाता है। अरबिया के मुताबिक अजीबोगरीब होटल शिमाली काहिरा के अलमंसूरा शहर में वाक़ है। होटल के मालिक वलीद नईम ने बताया कि वो ग्राहकों को घेरने का एक तरीका है। उसने यह तरीका इटली के होटलों की तर्ज से सीखा है। उसमें ग्राहकों के लिए बनाए गए कमरे जेल में कैदियों की सेलों की तरह हैं। ग्राहक का मुलाजिम खाना देने के बाद सेल को बंद कर सकता है और खाना खाने के बाद ग्राहक को उससे सेल से आज़ाद किया जाता है। होटल में पेश करदा खानों की अशिया के नाम सजाओं के मुताबिक रखे गए हैं। मसलन मशरक़ी मसालेदार गोश्त से तैयार करदा सैंडविच को सजाए मौत करार दिया गया है। कम मसालेदार गोश्त के सैंडविच को उम्र कैद का नाम दिया गया है। इस होटल की एक दिलचस्प उसकी माकूल कीमतें हैं। मिस्री सैंडविच 10 मिस्री पाउंड्स में दस्तियाब है। बड़े साइज़ के सैंडविच की कीमत 20 पाउंड है। होटल में खुसूसी तकरीबात, सालगिरह और शादी की ब्याह के मौके पर भी ग्राहकों के लिए ऑर्डर के मुताबिक खाने तैयार किए जाते हैं। अब खबर उर्दून से। गुज़िश्ता रोज़ फ़िलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में कायम एक मस्जिद के करीब यहूदी आबादकारों ने अपने मजहबी तालीमात के मुताबिक नमाज अदा करने की कोशिश की, जिस पर फ़िलिस्तीनी आवाम में सख्त गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। अरबिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज और पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में अल हासिदिया तंजीम के ब्रिसलूफ फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले 300 यहूदी आबादकारों ने गरबी उर्दून के जनूबी शहर अल खलील अल हलमूल में एक मस्जिद में घुसने की कोशिश की। यहूदियों का दावा है कि इस मस्जिद में उनके 2 अंबिया किराम की कब्रें मौजूद हैं। एक यहूदी आबादकार ने AFP को बताया कि यह पहला मौका है जब 18 साल के बाद उन्हें फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में दाखिल होने और इबादत करने का मौका मिला। दरियासना इसराइली फ़ौज के खातून तर्जुमान ने बताया कि यहूदी आबादकारों ने पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में एक मस्जिद के करीब नमाज अदा की। इस मौके पर मुश्तइल फ़िलिस्तीनियों ने आबादकारों पर पेट्रोल बमों से हमला किया और संगबारी की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़िलिस्तीनियों को मुंतशिर कर दिया था और किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। यहूदियों की रिवायत के मुताबिक अल खलील के शिमाली इलाके हलहूल की जामे मस्जिद में यहूदियों की कब्रें मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ यहूदी इस मस्जिद के करीब गए जहां उन्होंने मजहबी रसूमात अदा की। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में बैतलहम में वाक़ कब्र राहील, नाबलस और हज़रत यूसुफ का मज़ार जैसे अहम मकामात हैं। अब खबर अस्सवीरा से। मराकश के तफरीही मगरबी इलाके अस्सवीरा में इमदादी कारकुनों की जानिब से खुराक की तकसीम के दौरान भगदड़ मच जाने से 15 अफराद हलाक और 40 अफराद जख्मी हो गए हैं। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वाक़या अस्सवीरा से 60 किलोमीटर दूर एक कस्बे सईदी बुल आलाम में पेश आया। मकामी मीडिया के मुताबिक एक इदारे की जानिब से खाने की तकसीम का इंतजाम किया गया, जहां पर 800 के करीब मर्द व ख़वातीन पर मुश्तमिल एक बड़ा हुजूम पहुंच गया। भगदड़ के नतीजे में जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद में अक्सरियत ख़वातीन और बुजुर्गों की है। इतलात के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है, जबकि जख्मियों की तादाद भी 40 के करीब है। मराकश के हुक्काम का कहना है कि वाक़े की वजूहात उसके जिम्मेदारों के तयन के लिए तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला का कहना था कि शाह मोहम्मद शशुम ने जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद के ख़ानदानों की मदद और ताउन के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। बयान में कहा गया है कि शाह मोहम्मद ने ज़ाती तौर पर जाँ बहक अफराद की तजहीद व तकफीन और जख्मियों की सरपरस्ती का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। यहाँ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा